डायबिटीज़ जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। डायबिटीज़ जिसे आम लफ्ज़ों में आप शुगर भी कहते हो। शुगर की बीमारी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी है और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो इस बीमारी के ज़द में आने वाले ममालिक हैं, हाँ, वो स्पेशली जितने भी लो इनकम और लेस एजुकेशन वाली कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ये बीमारी बढ़ रही है। अब आप लोग सोचोगे कि डायबिटीज़ कोई वायरस तो नहीं है जो कि मतलब कि बढ़ने लग जाए। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ये नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का मतलब होता है वो बीमारियाँ जो कि फैले नहीं। पर अगर कोई ऐसी बीमारी जो कि फैलती नहीं है पर एहतियात ना करने की वजह से कुछ बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंट्री में होने लगती हैं। मैं आपको एक मैप शो करता हूँ, उस मैप में आप देखेंगे ये मैप असल में आईडीएफ का है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन। ये 2025 में मैप निकाला गया है और इसमें आप देखेंगे जितने भी ऑरेंज कलर वाली कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और सऊदी अरबिया, ओमान, जितनी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनके नाम में नहीं ले रहा, बट आप इस मैप में जो कलर है आप उसे देख लें। इन कंट्रीज़ के अंदर जो डायबिटीज़ है वो 87% तक जा चुकी है और अंदाज़ा है कि ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स इन कंट्रीज़ के अंदर 2045 तक 136 मिलियन लोग इफेक्टेड हो चुके होंगे और अभी तक इनके तकरीबन 95 मिलियन लोग जो हैं डायबिटीज़ के बीमारी के शिकार हैं। रीज़न क्या है? इसमें और बहुत सारी हैं, जिसमें उसके बाद आता है इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल। इनके अंदर 68% जो है इंक्रीज़ हो रही है, जो कि रेड कलर से इंडिकेट किए गए हैं। बाकी चाइना और जितनी भी चाइना, रशिया और बहुत सारी जो ब्लू कलर के मैप में, आपको इस मैप में जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, इनकी एस्टिमेशन 13% इंक्रीज़ है और इंडिया की 68%। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया जो कि मतलब कि इसमें पर्पल कलर में दिखाया गया है, तकरीबन ये 27% जो है ये इंक्रीज़ हो रही है। असल में ये एक रेशो बताया गया है कि 2023 से 2045 में इन ममालिक में डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होंगे उनकी इतनी इंक्रीजिंग रेट होगा। इट मीन्स ये बीमारी इस तरफ आप देखेंगे यूएसए जो कि ग्रीन कलर में शो किया गया है, वो कि 24% इसमें डायबिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 2045 तक। उसके बाद जो दूसरी एक है साउथ अमेरिका और दूसरी नॉर्थ अमेरिका 50% इंक्रीज़ हो रही है 2023 से 2045 तक। मतलब इस ओवरऑल मैप के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि डे बाय डे जो शुगर है वो किस तरीके से इंसान को अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। बदकिस्मती से 2025 की रिपोर्ट आईडीएफ की या इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा जो इस वक्त डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। मतलब पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। मैं इफेक्टेड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं। वजूहात क्या है? वजूहात ये हैं कि हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से मतलब हमें वक्त पे पता नहीं चल पाता। मतलब हमें अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ का पता नहीं चल पाता और हम केयर जो उसका एहतियात करना चाहिए, मतलब केयर करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। इस वीडियो के अंदर ये एक अवेयरनेस वीडियो है। इस अवेयरनेस वीडियो के अंदर हम पूरी कोशिश होगी कि अर्ली से अर्ली जो है डायबिटीज की डिटेक्शन की जाए। इस वीडियो में मैं आपको आज एक तरीकेकार बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक हैं या फिर नॉन डायबिटिक हैं। वैसे ये इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है और अवेयरनेस से मतलब कि जैसे आप अपनी तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि होता ये है कि जब हम ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके होते हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब दिल की बीमारियों में मुब्तला हो चुके होते हैं या फिर नेफ्रोपैथीज जो हैं, जो किडनी के अंदर जब कोई मसला आता है, पेन होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम फिर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या ब्लड प्रेशर इशू की वजह से हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या आंखों के सामने जब ब्लरी विजन जब आता है, मतलब कि हमें चीज़ें जब धुंधली नज़र आने लगती हैं, तब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। देन फाइनली डॉक्टर क्या कहता है कि भाई आप जाओ और अपनी टेस्ट करवा के आओ, इसकी शुगर की टेस्ट करवा के आओ।
और फिर क्या होता है, फिर बाद में हम पता चलता है यार हम तो डायबिटीज हैं, हमें तो ऑलरेडी डायबिटीज हो चुकी है। इसका मतलब हमें जब डायबिटीज कंप्लीटली आपके दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर चुकी होती है, मतलब आपके जिस्म के दूसरे उज़वा पर असरअंदाज हो चुकी होती है, तो हमें बाद में पता चलता है कि अब हमें तो डायबिटीज थी। होता क्या है कि शुगर नॉर्मली मैं ये अवेयरनेस बेस पे इसलिए ज़्यादा मैं इसकी फिजियोलॉजी में नहीं जाऊंगा कि जैसे आप पर सिर्फ आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि जब आपके जिस्म ग्लूकोज को सही से हजम नहीं कर पाता, सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, और वो ग्लूकोज की जो मिकदार है वो आपके खून के अंदर बढ़ी हुई ही मौजूद होती है, तो उसे आप शुगर कहते हो, आप उसे डायबिटीज़ कहते हो, हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। पर ये जो शुगर बढ़ी हुई होती है ये जाके आपके दिल पे भी असर कर सकती है, आपकी दिल को हार्ट को भी डैमेज कर सकती है, आपकी किडनीज को भी डैमेज कर सकती है, आपके स्टमक को डैमेज कर सकती है, आपके न्यूरोलॉजी आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स काज कर सकती है, आपकी आइज के अंदर प्रॉब्लम काज कर सकती है, जेनेटिकल मतलब के क्या कहते हैं और कोई डिजीज आपको दे सकती है, आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी आने वाली नस्ल में कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो कि आपको अंदाजा तक नहीं होगा। इसलिए वक्त पे डायबिटीज की डिटेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए मैं आज आपको एक तरीकेकार बताऊंगा, वो तरीकेकार है, वैसे तो ये लैब में टेस्ट होता है पर इसको आप घर में भी कर सकते हो। सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं। इस टेस्ट का नाम है ओजीटीटी यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें सिंपली आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको एक ग्लूकोमीटर की ज़रूरत होगी, फिर आपको स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी जो कि ग्लूकोमीटर के साथ स्ट्रिप आती हैं, और 75 ग्राम ग्लूकोज जो कि आप किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं उसकी आपको नीड होगी, जो कि साथ में स्टिकर्स शो होते जा रहे हैं, इसमें आपको नज़र आता होगा कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके अलावा आपको क्या कहते हैं 350 ml जो है वाटर की ज़रूरत होगी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप अपने पास जमा करके रखेंगे। फिर इसमें ज़रूरी है कि आप 8 से 12 घंटे आपको फास्टिंग होनी चाहिए। आप मतलब कि आपने कुछ खाया 10 से 12 घंटा आपने कुछ खाया पिया नहीं हो। अच्छा, ये आप टेस्ट तब कर सकते हैं आपको बुखार ना हो, आपको कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो, सपोज आप बीमार हैं और आप फास्टिंग करके ये टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। या फिर आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसमें ग्लूकोज ऑलरेडी आपका कम होता है, तो आप इस कंडीशन में ये टेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी और मतलब कि किसी भी कंडीशन से अगर आप मेडिकल कंडीशन से अगर आप निपट रहे हैं तो आप ये टेस्ट घर पे नहीं कर सकते। पर वैसे अगर आप बिल्कुल सेहतमंद है और आप ये चेक करना चाहते हो कि आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं या नॉर्मल हैं, तो उसके लिए ये टेस्ट लाजमी है। रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली। आप जो है सबसे बेहतरीन जो है फास्टिंग का जो वक्त है वो रात है। आप मतलब कि तकरीबन इंश्योर करें कि आप ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट खाएं, मतलब कि आपको अंदर 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपकी फूड में होना चाहिए। 50 ग्राम से मतलब आप मतलब एक प्लेट चावल वगैरह खाकर रात में, या फिर कुछ ऐसा खाना जिसके अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो वो खाकर आप सो जाएं। और मॉर्निंग में जब उठेंगे तो आपको अनकरीब 8 से 9 घंटे आपकी ऑलरेडी फास्टिंग हो चुकी होगी। तो 1 से और 2 घंटा और सब्र करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस ग्लूकोमीटर जो आपको मैंने पहले जो है बताया था रिक्वायरमेंट में, उससे आप फास्टिंग की अपनी टेस्ट करेंगे। आजकल ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करना सबको आता है, नहीं आता आप किसी भी अपने मतलब के और हर घर में ग्लूकोमीटर मौजूद है और उसको हर कोई इस्तेमाल करने का तरीका जानता है। आप फास्टिंग की रिजल्ट लिखेंगे अपनी। अगर आपकी फास्टिंग की रिजल्ट 80 से 120 के 80 और 100 के बीच में आती है तो आप नॉर्मल है। पर यही रिजल्ट अगर आपकी 120 से इंक्रीज होकर 140 तक चली जाती है, मतलब 80 टू 120 नॉर्मल है, ठीक है। अगर इस बीच में आपकी ये रिजल्ट आती है फास्टिंग में तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर फास्टिंग की रिजल्ट आपकी 120 से 140 के बीच में आती है तो इट मीन्स आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर ग्रेटर देन 140 आ रही है रिजल्ट, मतलब 150 मतलब 150 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, असल में इसकी यूनिट है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये मेरा बोलना जरूरी है पर आपको ये रीडिंग्स अपने ग्लूकोमीटर में देखनी है। तो अगर आप नॉर्मल हैं तो आपकी रिजल्ट 80 से 100 के बीच में आनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो 100 से 130 के दरमियान में आप प्री डायबिटिक कहलाओगे फास्टिंग में।
उसके बाद अगर ग्रेटर देन मतलब कि 140 से ज़्यादा रिजल्ट आ रही है तो आप क्या है, डायबिटिक है। ये है फास्टिंग की रिजल्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कि मैं इस ग्राफ में भी शो कर रहा हूँ और इसको मजीद अच्छे तरीके से आगे समझाऊंगा। आप फिर क्या करोगे, वो जो 75 ग्राम जो आप फार्मेसी से परचेज करके लाए हो ग्लूकोज, उसको आप 350 ml वाटर के अंदर ऐड करेंगे। ये WHO की गाइडलाइन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सेहत का जो दुनिया लेवल पे जो सेहत का इदारा है जिसे हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक ये जो है प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, वो 75 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 350 ml वाटर के अंदर, यानी कि आप ऐसे समझे एक गिलास से थोड़ा सा पानी कम, ठीक है, एक नॉर्मल जो गिलास होता है उससे थोड़ा सा पानी आप कम, मैं इस स्टिकर में भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसमें भी आप देख लें कि इतने, उसमें आप ग्लूकोज ऐड करेंगे और आप फौरन पी लेंगे। फौरन नहीं, 5 सेकंड्स के बाद आप उसको बिल्कुल उसको मिलाकर उसका सॉल्यूशन बनाकर आप उसको पिएंगे। पीने के बाद आप क्या करेंगे, 2 घंटे बाद आप उसकी अगेन रीडिंग लेंगे। जब 2 घंटे बाद अगर आपकी रिजल्ट ग्लूकोज की इस स्टिकर के मुताबिक आ रही है, इस स्टिकर में सॉरी क्या क्या शो किया गया, अगर आप नॉर्मल होंगे तो आपकी जो रीडिंग आनी चाहिए 2 घंटे बाद 120 से 140 के दरमियान आपकी रिजल्ट आनी चाहिए अगर आप नॉर्मल हैं। पर अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो 140 से लेकर 199 यानी 199 के बीच तक आपकी रिजल्ट आनी चाहिए अगर आप प्री डायबिटिक हैं। इट मीन्स आप अभी डायबिटिक नहीं हुए पर इन फ्यूचर में डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी रिजल्ट 2 घंटे बाद ग्रेटर देन 200 आ रही है, इट मीन्स आप डायबिटिक हैं। तो आपको फौरन क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर आप अफोर्डेबल हैं तो आप किसी अपने जो भी आपका फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना जो एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर ये पूरे का पूरे जो है इलाज किया जाता है, आप वहाँ पे जाकर अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। और इसकी मजीद टेस्टिंग होती है जिसे आप HbA1c कहते हो। HbA1c आपके 3 महीने की प्रीवियस जो 3 मंथ्स होते हैं उसके डेटा आपको बता रही होती है, उस परसेंटेज में आपको बता रही होती है कि आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं या फिर नॉर्मल हैं। तो वो आपको आप ये बताएगी कि आपके पिछले 3 महीने जो है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कैसी रही है। दोस्तों अपने आप को बचाएं इससे पहले कि आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स ग्लूकोज पेशेंट की सॉरी डायबिटीज की वजह से इफेक्टेड हो जाएं और आपके दिल की बीमारियां आप में आने लगे, ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हो जाएं, या फिर आपके गुर्दे खराब हो जाएं, या फिर आपकी आंखें खराब हो जाएं, या फिर इससे आपका ब्रेन में डैमेज होने लगे, या फिर बॉडी में और किसी भी, जैसे अक्सर लोगों में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके जब जख्म होता है वो जख्म नहीं मतलब जल्दी खत्म होता। तो अगर आप इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो वक्त से पहले ये टेस्ट करके खुद को चेक करें कि आप डायबिटिक हैं और नॉर्मल हैं या और प्री डायबिटिक हैं। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मतलब कि अगर आप अभी नॉर्मल हैं तो आपको डेली बेसिस पे मतलब अगर आप खानदान में आपके और लोगों को भी शुगर है तो इट मीन्स आपको भी हो सकती है। तो आप ऐसा क्या करें कि आप इनसे बच सकें, शुगर से बच सकें, या फिर क्योंकि जेनेटिकली तो एक अलग चीज़ होती है, वो तो आपके एक विरासत में आपको मिली होती है, आपके क्रोमोसोम्स में आपकी तरफ मुंतकिल हुई होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद अगर डायबिटीज़ की केयर और उसकी काजेज़ के बारे में बात करेंगे कि वो क्यों क्या वजह है कि डायबिटीज़ होती है और क्या वजह है कि डायबिटीज़ जो है वो नहीं होती। तो और सॉरी हाँ नहीं होती। और इसके अलावा इसकी हम जो है मतलब कि ये भी दें कि किस, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या किस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त ज़ुबैर अहमद को दें इजाज़त, और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जैसे और मैं मज़ीद जो है साइंटिफिक और अच्छी वीडियो